गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीथमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत कुमार गुप्ता आज आपका पहला अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हमारा पहला चैप्टर है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक। तो छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जैव विकास, ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। आज हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो आपके अध्याय में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, सबका अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जैव विकास पढ़ेंगे। तो जैव विकास होता क्या है? परिभाषा मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैव विकास जो है, जीवधारियों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन से नई जीव जातियों का विकास होने की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जीवधारियों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन से नए जीव जातियों का निर्माण होने की प्रक्रिया को जैव विकास कहा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया जो हमने परिभाषा बताया, यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें करोड़ों वर्ष लग जाता है। धीरे धीरे होते होते यह होता है। अचानक कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा। तो जैव विकास उसी को कहा जाता है। इसमें जैसा कि अब हम समझें जैव विकास होता क्या है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, अगर हम बात करें जिसको हम देखते हैं, हम बंदर देखते हैं, गाय भैंस देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, और फिर इसके बाद पेड़ पौधे देखते हैं, खुद अपने स्वरूप को देखते हैं। तो जितने भी जीवधारियों को हम देख रहे हैं, तो अगर हम ऐसे नॉर्मल देखते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि यहाँ से, जैसे कुत्ता और बिल्ली, दोनों की बनावट एक जैसी है। देखने में केवल शारीरिक संरचना में विभिन्नता मिलती है दूर से देखने में, लेकिन अगर उसके बारे में और अध्ययन करेंगे तो उसका स्वभाव में भी परिवर्तन मिलता है। तो ऐसा लगता है कि किसी कारण से यहाँ से कुत्ते से बिल्ली या बिल्ली से कुत्ते में परिवर्तन हुआ है, ये हम देखते हैं। ऐसे अगर हम बात करें वैज्ञानिक स्तर से, जैसा कि हम पहले एक कोशिकीय देखे हैं, जीव देखते हैं जैसे पैरामीशियलिना, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव देखते हैं। एक कोशिकी से बहुकोशिकी की बात होती है। तो जब एक कोशिकी से बहुकोशिकी की बात होती है तो ये पता चलता है कि एक से बहु की तरफ को जीवों का विकास हुआ है। एक से बहुकोशिकी की तरफ जीवों का विकास हुआ है। तो जैसा अगर इसके जैव विकास के परिमाण में अभी आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ बस इतना जानिए जैव विकास होता क्या है। जैव विकास क्या होता है? किसी भी जीवधारी में वातावरण तथा पारिस्थितिकी के कारण जो भी परिवर्तन लगातार और क्रमिक, दो शब्द पहले हमने बताया है, लगातार और क्रमिक होने के कारण से जो भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसी को जैव विकास कहा जाता है। और यह विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जो भी विकास की प्रक्रिया है ये सतत चलती रहती है, और प्रजनन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण से, पर्यावरण के कारण से, पारिस्थितिकी तंत्र के कारण से, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब, जैसे अगर हम उदाहरण और दूसरा लें, जैसे आज के समय की बात करते हैं। पहले हमारे गांव क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए शहरों में जाया करते थे, जाते हैं, अभी भी जाते हैं लोग। उनको जो भी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति के लिए वो शहर में जाते हैं। परंतु इस कोरोना के कारण, लॉकडाउन की स्थिति के कारण से शहरों में रोज़गार बंद हो गए हैं, उनका रोज़गार नहीं चल रहा है, तो वह वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि गांव से शहर गए, तो शहर से जब वो वापस गांव में आएंगे तो उनके बाद उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन मिलेगा। लेकिन यह परिवर्तन हमको जो देखने को मिल रहा है
वह व्यक्ति जो शहर में गया है वह चाहे 1 महीने के लिए गया होगा या 10 महीने के लिए गया होगा या 10 साल से रहा होगा। तो इस 10 साल से या 50 साल से नहीं, 10 साल के अंदर के ही लोग होंगे। तो 10 साल में व्यक्ति में शारीरिक बनावट आ जाती है, उसके बात व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन आता है इसी को विज्ञान विकास कहता है। अगर हम इसको जैव विकास के स्तर पर समझेंगे, उसकी जो भी, अगर वो मान लेते हैं 10 या 15 साल से है, तो उसकी जो संतानें होंगी, संतानों का जो व्यवहार होगा, वो जिस शहर में रहा होगा उस शहर की भाषा बोली के अनुरूप उसका भी व्यवहार होगा। तो एक छोटा सा परिवर्तन हमको देखने की इस तरीके से मिलता है। तो यही जैव विकास कहलाता है और यह क्रमिक चलती रहती है। तो छात्रों, परिभाषा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो इसी को हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के जो प्रमाण दिए गए हैं, हम यहाँ देखते हैं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास का प्रमाण, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। तो जैव विकास के लिए बहुत से प्रमाण दिए हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर वो बात समझ में आ गई है तो देखते हैं आगे की तरफ। जैव विकास का जो प्रमाण दिया गया है, पहला प्रमाण दिया गया है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना से। तुलनात्मक शरीर रचना क्या होता है? किसी जीवधारी का जो बनावट होता है वही शरीर रचना है। कोई भी, किसी भी जीवधारी, हमारे शरीर की जो बनावट है ये हमारी रचना है। पौधे की जो बनावट है वो पौधे की रचना है। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन का मतलब किन्हीं दो जीवधारियों के शरीर की रचना का अध्ययन करना। जैसे जैसे हम लोगों को कहा जाता है हमारा पूर्वज बंदर है, तो बंदर के शरीर की संरचना की बनावट और हमारी बनावट, अगर इन दोनों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती, जैसे दांत की संरचना, उसके त्वचा की संरचना, उसके मेमोरी ग्लैंड्स की रचना, ये कुछ मिलते हैं। तो इन सब की तुलना अगर किया जाता है तो इससे पता चलता है जीवों में विकास हुआ है। ठीक है, तो जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना से पता चलता है कि जैव विकास हुआ है। दूसरा कहा गया अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? विस्टल ऑर्गन्स। अवशेषी अंग उसे कहते हैं ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज में उपस्थित थे, परंतु आज उनकी आवश्यकता ना होने के कारण से वह छोटे अथवा निष्क्रिय रूप में पड़े हुए हैं हमारे शरीर में, उसी को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे आप नाम सुनते होंगे अपेंडिक्स, निमेशिक पटल, कर्णपल्लों की पेशियाँ, ये सब मनुष्य की अवशेषी अंग हैं। तो हम एक उदाहरण केवल लेकर के आपको बता रहे हैं, निमेशिक पटल। निमेशिक पटल जानते हैं छात्रों कहाँ होता है? चलिए हम बताते हैं। निमेशिक पटल हमारे आँखों में कॉर्नर पर कोने में एक छोटी सी झिल्ली की लेयर होती है, उसी को निमेशिक पटल कहा जाता है। यह निमेशिक पटल जो जलीय जंतु होते थे उनके आँखों को यह पटल पहले ढका हुआ था, उनकी आँखों को यह पटल ढके हुए रहता था, जिसके कारण से उसकी आँखों में पानी नहीं जाता था। जैसे मछलियों की आँखों में देखेंगे उस पर एक पतली सी झिल्ली की लेयर पाई जाती है, मेढक का देखेंगे तो उसमें भी पाई जाती है झिल्ली की लेयर। वहाँ उसकी आवश्यकता थी कि पानी उसकी आँखों में ना जाए, परंतु हमारे में क्या है, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह एक अवशेषी अंग के रूप में है। तो ये कहा गया है कि हमारा विकास हमारे पूर्वजों से हुआ या जलीय जंतुओं से हुआ है। तीसरा बात करता है जीवाश्म से, फॉसिल्स। तो छात्रों, सबसे पहले हमें जानते हैं फॉसिल्स किसे कहते हैं। जैसा कि फॉसिल है, इसका जो इंग्लिश डिफिनीशन होता है विच आर डिग आउट कॉल्ड फॉसिल्स, मतलब जिसको हम खोद कर निकालते हैं वह सब फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है। जीवाश्म, आपने नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरस का, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है।
अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है किसके किसके बीच की कड़ी है आर्क्योप्टेरस। या क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है पक्षियों तथा रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कौन सा है। ठीक है, तो सरीसृप और पक्षियों के वर्ग का बीच की कड़ी जो है आर्क्योप्टेरस है। तो यह एक फॉसिल्स मिला था, जीवाश्म मिला था, लाइव नहीं मिला था। आर्क्योप्टेरस जो है एक फॉसिल्स मिला था, चट्टानों के बीच में मिला था। तो इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर यह पता चलता है कि जो क्या कहते हैं रेप्टाइल्स हैं कि रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप वर्ग से पक्षी वर्ग का विकास हुआ है। कैसे पता चलता है, जैसे कि सरीसृप में लंबे टेल थे और टेल के एंड तक वर्टेब्री कॉलम था।